3 मार्च 1707। बादशाह औरंगजेब के पश्चात दिल्ली का मुगल साम्राज्य अपनी अंत की तरफ बढ़ रहा था और दक्कन से मराठा साम्राज्य तीव्र गति से अपनी विस्तार के कार्य में जुड़ रहा था। छत्रपति शाहू महाराज के कुशल सेनापति बाजीराव पेशवा के नेतृत्व में अनेकों मराठा सरदार एकजुट होकर भारत के विस्तृत क्षेत्र पर अपना भगवा परचम लहराने लगे थे। उन्हीं बहादुर सरदारों में एक थे मल्हारराव होलकर। पेशवा बाजीराव अपने विश्वसनीय सरदार मल्हारराव होलकर को 3 अक्टूबर 1730 में 74 परवनों का मालवा प्रांत सौंपते हैं। मल्हारराव होलकर इंदौर को अपनी राजधानी के रूप में स्थापित करते हैं। सन 1734 के एक दिन इंदौर से पुणे जाते वक्त मल्हारराव अहमदनगर के चौंडी गांव विश्राम करने रुक गए। वहां संध्या समय आरती के दौरान उनकी नजर 8-9 साल के तेजस्वी कन्या पर रुक जाती है। मल्हारराव अपने पुत्र खंडेराव के लिए एक उचित कन्या ढूंढ रहे थे। उसके प्रसन्न रूप और विनम्र वाणी से अत्यंत प्रभावित होकर मल्हारराव उसे तुरंत ही अपनी पुत्रवधू बनाते हैं। यही छोटी कन्या आगे जाके भारतीय संस्कृति एवं सुशासन के नए मापदंड स्थापित करती है, जो अपने असामान्य कर्तृत्व से सामान्य जनमानस के हृदय में ईश्वर का दर्जा हासिल करती है। जी हाँ दोस्तों, आज हम स्मरण करते हैं भारतीय इतिहास के एक अद्भुत नारी का, जिसका नाम है पुण्य श्लोक अहिल्याबाई होलकर। महारानी अहिल्याबाई होलकर भारत के मालवा साम्राज्य की मराठा होलकर महारानी थी। अहिल्याबाई का जन्म 31 मई 1725 को महाराष्ट्र के अहमदनगर के चौंडी ग्राम में हुआ। उनके पिता मानकोजीराव शिंदे अपने गांव के पाटिल थे। उस समय महिलाएं स्कूल नहीं जाती थी, लेकिन अहिल्याबाई के पिता ने उन्हें लिखने पढ़ने लायक पढ़ाया। फिर अहिल्याबाई का विवाह इंदौर राज्य के संस्थापक महाराज मल्हारराव होलकर के पुत्र खंडेराव से हुआ था। सन 1745 में अहिल्याबाई को पुत्र हुआ और 3 वर्ष बाद एक कन्या हुई। पुत्र का नाम मालेराव और कन्या का नाम मुक्ताबाई रखा। उन्होंने बड़ी कुशलता से अपने पति के गौरव को जगाया। कुछ ही दिनों में अपने महान पिता के मार्गदर्शन में खंडेराव एक अच्छे सिपाही बन गए। मल्हारराव को भी देखकर संतोष होने लगा। पुत्रवधू अहिल्याबाई को भी वह राजकाज की शिक्षा देते रहते थे। उनकी बुद्धि और चतुराई से वह बहुत प्रसन्न होते थे। मल्हारराव के जीवन काल में ही उनके पुत्र का निधन सन 1754 में हो गया था। अंततः मल्हारराव के निधन के बाद रानी अहिल्याबाई ने राज्य का शासन भार संभाला था। उनका एक ही पुत्र था मालेराव, जो 1766 में दिवंगत हो गया। 1767 में अहिल्याबाई ने तुकोजी होलकर को सेनापति नियुक्त किया। अपनी राजधानी महेश्वर आ गई। वहां उन्होंने 18वीं सदी का बेहतरीन और आलीशान अहिल्या महल बनवाया। एक बुद्धिमान, तीक्ष्ण सोच और स्वस्फूर्त शासक के तौर पर अहिल्याबाई को याद किया जाता है। हर दिन वह अपनी प्रजा से बात करती थी, उनकी समस्याएं सुनती थी। उनके कालखंड 1767 से 1795 में रानी अहिल्याबाई ने ऐसे कई काम किए कि लोग आज भी उनका नाम लेते हैं। अपने साम्राज्य को उन्होंने समृद्ध बनाया। उन्होंने सरकारी पैसा बेहद बुद्धिमानी से कई किले, विश्राम गृह, कुएं और सड़कें पानी पर खर्च किया। वह लोगों के साथ त्योहार मनाती। अहिल्याबाई का मानना था कि धन प्रजा व ईश्वर की दी हुई वह धरोहर स्वरूप निधि है, जिसकी मैं मालिक नहीं, बल्कि उसके प्रजा हित में उपयोग की जिम्मेदार संरक्षक हूँ। उत्तराधिकारी न होने की स्थिति में अहिल्याबाई ने प्रजा को दत्तक लेने का व स्वाभिमान पूर्वक जीने का अधिकार दिया, ताकि सुख दुख की जानकारी वे स्वयं प्रत्यक्ष रूप में प्रजा से मिलकर लेती थी तथा न्याय पूर्वक निर्णय देती थी। उनके राज्य में जाति भेद को कोई मान्यता नहीं थी। वह प्रजा समान रूप से आदर की हकदार थी। इसका असर यह था कि अनेक बार निजामशाही व पेशवाशाही शासन छोड़कर इनके राज्य में आकर बसने की इच्छा स्वयं इनसे व्यक्त किया करते थे।
अहिल्याबाई के राज्य में प्रजा पूरी तरह से सुखी थी व संतुष्ट थी, क्योंकि उनके विचार में प्रजा का संतोष ही राज्य का मुख्य कार्य होता है। लोक माता अहिल्या का मानना था कि प्रजा का पालन संतान की तरह करना ही राजधर्म है। उन्होंने 1777 में विश्व प्रसिद्ध काशी विश्वनाथ मंदिर का निर्माण कराया। शिव भक्त अहिल्याबाई का सारा जीवन वैराग्य, कर्तृत्व पालन और परमार्थ की साधना का बन गया था। मुस्लिम आक्रमणकारियों के द्वारा तोड़े हुए मंदिरों को देखकर ही उन्होंने सोमनाथ में शिव का मंदिर बनवाया, जो शिव भक्तों के द्वारा आज भी पूजा जाता है। अहिल्याबाई शिव पूजन के बिना मुंह में एक पानी की बूंद भी नहीं जाने देती थी। सारा राज्य उन्होंने भगवान शंकर को अर्पित कर रखा था और स्वयं को उनकी सेविका बनकर शासन चलाती थी। उन्होंने स्त्रियों की एक सेना बनाई, लेकिन वे यह बात अच्छी तरह से जानती थी कि पेशवा के आगे उनकी सेना कमजोर थी। इसलिए उन्होंने पेशवा को यह समाचार भेजा कि यदि वह स्त्री सेना से जीत हासिल भी कर लेंगे तो उनकी कीर्ति और यश में कोई बढ़ोतरी नहीं होगी। दुनिया यही कहेगी कि स्त्रियों की सेना से ही तो जीते हैं, और अगर आप स्त्रियों की सेना से हार गए तो कितनी जग हंसाई होगी, आप इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। अहिल्याबाई की यह बुद्धिमानी काम कर गई और पेशवा ने आक्रमण करने का विचार बदल दिया। इसके बाद महारानी पर दत्तक पुत्र लेने का भी दबाव बढ़ने लगा, लेकिन इन्होंने इसे स्वीकार नहीं किया, क्योंकि वे प्रजा को ही अपना सब कुछ मानती थी। उनके इस फैसले के बाद राजपूतों ने उनके खिलाफ विद्रोह छेड़ दिया, लेकिन रानी की कुशलता पूर्वक उस विद्रोह का ही दमन कर दिया। अपनी कुशाग्र बुद्धि का प्रयोग करते हुए रानी अहिल्याबाई होलकर ने मालवा के खजाने को फिर से भर दिया। अहिल्याबाई होलकर का योगदान। अहिल्याबाई ने अपने राज्य की सीमाओं के बाहर भारत भर के प्रसिद्ध तीर्थों और स्थानों में मंदिर बनवाए, घाट बनवाए, कुओं और बावड़ियों का निर्माण किया, मार्ग बनवाए, सुधरवाए, भूखों के लिए अन्न सत्र खोले। रानी अहिल्याबाई ने इसके अलावा काशी, गया, सोमनाथ, अयोध्या, मथुरा, हरिद्वार, द्वारिक, बद्रीनारायण, रामेश्वर, जगन्नाथपुरी इत्यादि प्रसिद्ध तीर्थ स्थानों पर मंदिर बनवाए और धर्मशालाएं खुलवाई। मंदिरों में विद्वानों की नियुक्ति, शास्त्रों के मनन चिंतन और प्रवचन हेतु की, और आत्म प्रतिष्ठा के झूठे मोह का त्याग करके सदा न्याय करने का प्रयत्न करती रही। अपने जीवन काल में ही इन्हें जनता देवी समझने और कहने भी लगी थी। इतना बड़ा व्यक्तित्व जनता ने अपनी आंखों से देखा था। जब चारों ओर गड़बड़ी मची हुई थी, शासन और व्यवस्था के नाम पर घोर अत्याचार हो रहे थे। कलकत्ता से बनारस तक की सड़क, बनारस में अन्नपूर्णा का मंदिर, गया में विष्णु मंदिर उनके बनवाए हुए हैं। इन्होंने घाट बनवाए, कुओं और बावड़ियों का निर्माण कराया। मालवा की रानी हुई, करुण कहानी हुई। एक एक कर शव कितने उठाती है, देख प्रजा की पीर, पोच चक्षुओं का नीर। राजलोक धर्म हेतु स्वयं उठाती है। युग का विश्वास बनी जनता की आस बनी। जनता को भूल नीच शोक सहलाती है। देवी राजमाता से अहिल्या बनी लोक माता। शासी का साहस पुण्य श्लोक कहलाती है।